आप अपने दिनचर्या में कई ऐसी चीज़ों को देखते हैं जिसका जवाब कई लोगों को पता नहीं होता। दिन और रात का ये समय हमारी पूरी दिनचर्या में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। रात के समय सब लोग सो जाते हैं और दिन के समय सब लोग काम करते हैं, लेकिन ये सब कुछ परफेक्ट पीरियड में कैसे हो रहा है? आखिर पहले दिन और दिन के बाद रात कैसे होती है? ऐसा क्यों नहीं होता कि पहले 2 दिन हो जाए और फिर 2 रातें हो जाए? दिन और रात क्यों बड़ी होती है? हर साल मौसम के अंदर बिल्कुल फिक्स समय में कैसे होता है बदलाव? सर्दी, गर्मी, वर्षा ऋतु समय पर कैसे आती है? और पृथ्वी पर कई जगह ऐसे मौजूद है जहां पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। आज इस समय के जितने भी सवाल आपके दिमाग में चक्कर लगा रहे हैं, उनका जवाब बड़ी सटीकता से आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, दिन और रात कैसे बनते हैं, ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड के अंदर एक गोले के रूप में लटकी हुई है, जो दूर से सूरज के गुरुत्वाकर्षण के अंदर बंधी रहकर सूरज का चक्कर लगाती है। पृथ्वी के पास अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं है। जो भी उजाला पृथ्वी पर आता है वो सूरज की ओर से ही आता है। इसलिए तो सूरज को पृथ्वी पर लोक देवता का भी दर्जा दिया जाता है। सूरज की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन और पृथ्वी पर जो भी पेड़ पौधे की प्रजातियां मौजूद है वो सब सूरज की ही देन है। अगर सूरज नहीं होता तो आज जो आप पानी पीते हैं वो भी नहीं मिलता, लेकिन सूरज के बगैर पानी बर्फ के रूप में जम जाता। तो फिर आप जीवन की कल्पना छोड़ दीजिए। अगर ये कहा जाए कि हम सूरज पर ही जीवित हैं तो ये गलत बात नहीं होगी। आप लोगों को पता होगा कि सूरज और पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, और यह एक परफेक्ट दूरी है जहां सब कुछ ग्रह पर सही सलामत रहता है। आप इसे हम इंसानों का भाग्य ही कह सकते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह सूर्य से थोड़ा नज़दीक है, तो वहाँ का जो जीवन का वातावरण है वो नष्ट हो गया, और मंगल पृथ्वी की तुलना में सूरज से ज़्यादा दूर है, इसलिए वहाँ पर ठंड ज़्यादा है। और अब हम अपने मेन सवाल पर आते हैं कि दिन रात कैसे बनते हैं। तो इस सवाल का सिंपल सा जवाब है, पृथ्वी की जो आधा भाग सूरज की ओर होता है, जिस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, उस साइड दिन रहता है, और जो भाग सूरज के बैक साइड में पड़ता है उस साइड रात हो जाती है। उस पर सूरज का प्रकाश नहीं जा पाता, इस वजह से उस भाग में रात होती है। अब दूसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है कि आखिर दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन क्यों होता है? तो पृथ्वी अपने अक्ष यानी धुरी पर घूमती है। अगर विज्ञान की भाषा में कहें तो इसे परिभ्रमण काल कहा जाता है। अपनी खुद की धुरी पर एक राउंड पूरा करने पर पृथ्वी 24 घंटे का समय लेती है। इस 24 घंटे के समय अंतराल में पृथ्वी का कोई भी एक भाग हमेशा सूरज की ओर गुजर रहा होता है। इस कारण सूरज की रोशनी इस भाग में पड़ती है, वह भाग दिन रहता है, और पृथ्वी का भाग जो पीछे की साइड रहता है वह भाग अंधेरे में रहने के कारण यहाँ पर रात होती है। ये कुछ आप ऐसे वीडियो फुटेज में देख सकते हैं। इस प्रकार परिभ्रमण के लिए एक चक्कर के आधे समय के लिए दिन होता है और आधे समय के लिए रात, तब दूसरा चक्कर आरंभ होता है, और इस प्रकार रात के पश्चात दिन और दिन के पश्चात रात होते रहती है। और अब आपके दिमाग में जो तीसरा सवाल आ रहा है कि दिन रात छोटे बड़े क्यों होते हैं, अब मैं आपको जो बात बता रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से समझिएगा। अब आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। यदि पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्ष यानी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले मार्ग पर लंबवत मतलब सीधा होता है, तब पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर दिन रात बराबर होते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पर पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा के साथ 66/2 डिग्री कोण बनाए रखता है, और पूरे साल में परिक्रमण में झुकाव इस प्रकार रहता है। इस वजह से 21 जून को उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर सबसे अधिक झुकाव होता है, जिस वजह से जून में उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटी होती है, और इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे और रात बड़े हो जाते हैं। और 22 सितंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की सबसे नजदीक अधिक झुका रहता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव का सूर्य के प्रति झुकाव एक समान होता है। तो इसका परिणाम ये होता है कि दिन और रात बराबर होते हैं। बात आती है पृथ्वी के ध्रुवीय इलाकों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रात ध्रुवीय इलाकों में रहती है। उत्तरी ध्रुव 21 मार्च से 23 सितंबर तक लगातार सूर्य के सामने रहता है, और दक्षिणी ध्रुव
23 सितंबर से 21 मार्च तक विषुवत वृत्त पर दिन रात वर्ष भर समान रहती है और मौसम भी वर्ष भर एक जैसा रहता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।